दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपका आईडी ऑफ भारत 2023 के क्वेश्चन पेपर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग जो मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली उनको पता होगा कि 2023 के क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने आपके लिए अभी तक 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों ये 16 नंबर का क्वेश्चन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ आज के वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ योगा, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योग क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है योग की, ये प्रश्न आया था दोस्तों 2023 के क्वेश्चन पेपर में आईडी ऑफ भारत सब्जेक्ट में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो ये जो योगा है ये हमसे ना होगा, लेकिन बात यह है यार कि अब पढ़ना तो पड़ेगा ना, तुमसे हो या ना हो। तो मुझसे तो हो जाता है योगा, लेकिन हो सकता है आपसे ना हो। फिर भी कमेंट करके बताना कि कौन कौन ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत योगा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं आप आपके क्वेश्चन पेपर में। अगर योगा से कोई क्वेश्चन बनकर आपके लिए आता है तो क्या कंटेंट आपको लिखना चाहिए जिसकी वजह से आपको हेल्प मिले अच्छे नंबर्स मिलने में। तो लिखा हुआ है वेरी फर्स्ट लाइन, क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ इसेंशियल, ये बहुत आवश्यक है टू अंडरस्टैंड व्हाट योगा रियली मीन्स, कि योगा क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। योगा कोई धर्म नहीं है। तो ऐसे लोग जो कम बुद्धि के हैं जो ये सोचते हैं कि अरे भाई योगा तो हिंदुओं का है, किसी एक रिलीजन का है, तो बिल्कुल गलत है। योगा कोई धर्म नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है, ये वे ऑफ लाइफ स्टाइल है जो ये बताती है कि कैसे आप हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड रख सकते हो। मैन जो है जैसा कि आप जानते हैं किस चीज़ का बना हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सा 50 ग्राम का 100 ग्राम का दिमाग है, उसकी एक बॉडी है और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बीइंग है, मतलब किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। तो योगा क्या करता है, इन तीनों चीज़ों को बैलेंस कर देता है, ये योगा का काम है। अपार्ट फ्रॉम दिस यदि हम योगा की बात करें तो योगा के बारे में आयुर्वेद में भी दिया हुआ है। तो आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 योगा से आयुर्वेद से ही संबंधित था। अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, अब योगा में क्या एक्सरसाइज हैं बात करते हैं उसकी, जैसे एरोबिक्स, फिजिकल वेलबींग, ये भी कहीं ना कहीं एश्योर करती हैं फिजिकल वेलबींग। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है कुछ और चीज़ें योगा के बारे में। योगा इज़ नॉट जस्ट अबाउट बेंडिंग और ट्विस्टिंग द बॉडी। योगा केवल ये नहीं है भाई कि आप अपनी सांसों को होल्ड करो, है ना, क्योंकि सांस रोक लोगे दुनिया में रहोगे ही नहीं। ट्विस्टिंग द बॉडी, कि बॉडी को ट्विस्ट करो, बेंड करो। इट इज़ अ टेक्निक टू ब्रिंग यू इनटू ए स्टेट वेयर यू सी एंड एक्सपीरियंस रियलिटी सिंपली द वे इट इज़। ये तो बस एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप अपने आप को एक्सपीरियंस करते हो, अपने आप को देखते हो कि सच्चाई क्या है। इफ़ यू इनेबल योर एनर्जीज टू बिकम एक्सुबरेंट एंड एस्केस्टिक। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना भाई, मैंने बहुत टफ वर्ड्स दे दिए कहीं कहीं, लेकिन यदि आप थोड़ा सा समझो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी एनर्जीज़ को नहीं जान पा रहे हो तो योगा आपकी हेल्प करेगा। आपकी सेंसरी बॉडी एक्सपांड्स होगी इससे, और कहीं ना कहीं आपको होल यूनिवर्स के बारे में समझ में आएगा, मेकिंग एवरीथिंग सिंपल एंड फैंटास्टिक। तो कहीं ना कहीं योगा का काम ये है। यदि हम बात करें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में योगा की, तो योगा के फाउंडर माने जाते हैं पतंजलि को। पतंजलि ने कहा है कि स्थिरम सुखम आसनम, मतलब आपका स्थिर होना, सुखी होना ही आसन है। इट इम्प्लाइज दैट ए पोस्चर दैट appears टू बी फर्म एंड एग्रीवेबल इज योर आसन, मतलब आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल फर्म है यानी कि स्ट्रेट है, तो भाई वही आसन है। तो आसन के बारे में भी कई चीज़ें हैं, ये भी योगा का ही हिस्सा है। क्या करता है आसन, इट इज़ अ वे दैट इनकरेजेस यू टू अचीव द ग्रेटर गुड। योगा फोकस करता है आपके माइंड, बॉडी और सोल के बीच में, तो ये मैं आपके लिए भी बता चुका हूँ ऊपर वाले पैराग्राफ पर। तो आई होप आपको ये कुछ लाइन समझ में आ गई होंगी, आपको क्या लिखना है ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द इस पूरे क्वेश्चन पेपर का आप देख सकते हो, यदि मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे खर्रे से ये वीडियो खिसका दूँ तो आप देख सकते हो कितना बड़ा PDF है। तो मतलब ये 27 पेज का PDF है। तो ये पूरे PDF को मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, और साथ में मैं हिंदी मीडियम में भी ये सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे करके आपके लेकर आऊँगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है जब आर्ट्स की दुनिया है आपके साथ।
अब बात करते हैं अगली हेडिंग इस क्वेश्चन में, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा की इम्पोर्टेंस। तो द परफेक्ट यूनिसन कैन बी अचीव थ्रू हठ योग एंड इट्स वेरियस ब्रांचेस। यदि आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो ये सब आप हठ योग के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है यार, तुम ठहरे 21st सेंचुरी के बच्चे, 2024 के बच्चे और आने वाले जितने भी साल हैं 25, 26, 27, 28 सबके बच्चे, तुम्हें क्या पता है हठ योग वगैरह क्या होता है। तो तुम तो बस इतना समझ लो भाई कि तुम्हें ये सब पढ़ना है, पढ़ सको तो अच्छी बात, नहीं तो इम्पोर्टेंस ऑफ योगा में डायरेक्ट ये वाली हेडिंग पर पहुंच जाना। इसमें दिया है एडवांटेजेस ऑफ योगा। तो क्या है ये योगा के एडवांटेजेस कि इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, लोअर स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस लेवल को कम करता है, अल्टर जीन एक्सप्रेशन, जीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उनको बदलता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, लोअर्स ब्लड प्रेशर, इसको कम करता है ब्लड प्रेशर को, लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, रिलीव्स एंजाइटी यानी कि जो गुस्सा है उसको कम करता है, रिलीव्स क्रॉनिक बैक पेन को कम करता है, लोअर्स ब्लड शुगर एंड डायबिटिक्स, डायबिटीज में शुगर कम करता है, सेंस ऑफ बैलेंस इंप्रूव करता है, स्ट्रॉन्गर बोन्स, हेल्दी वेट, लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़। तो आप समझ रहे हो दादा कितने सारे फ़ायदे हैं, फिर भी नहीं कर रहे हो भाई, क्यों? क्योंकि ये योगा तुमसे ना होगा। बात करते हैं दोस्तों, चलिए योगा में कुछ और चीज़ें। तो योगा बेसिकली एज अ प्रैक्टिस बहुत सारे इनन्यूमरेबल इसके बेनिफिट्स हैं और पॉजिटिवली अफेक्ट करता है जो किसी भी इंडिविजुअल को फिजिकली और मेंटली। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं योगा के बारे में कुछ और चीज़ें यहाँ पर लिस्टेड हैं, जैसे कि इन्हेंस सर्कुलेशन। तो योगा क्या करता है? सर्कुलेशन को इन्हेंस करता है। अब क्या होता है इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इम्प्रूव्स पोस्चर, आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिए आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। लगभग 15 से 20 पॉइंट ही मैंने बनाए हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ आप लोग रीड कर लेना और बाकी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, उसमें आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, आपके लिए मैं सोल्यूशन दे दूँगा। तो इन्हेंस सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब होता है कि योगा इम्प्रूव करता है आपका ब्लड सर्कुलेशन। इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ब्लड में जो आपकी ऑक्सीजन होती है इसका प्रॉपर यहाँ से वहाँ भेजने का काम योगा की हेल्प से अच्छे से हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में हैं ये प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और एक हेल्दियर ऑर्गन्स बनाता है, स्किन को ग्लो करता है। इम्प्रूव्स पोस्चर, आपके पोस्चर को भी सही करता है योगा। योगा बताता है कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बैलेंस करना है लाइफ को। योगा की रेगुलर प्रैक्टिस से एक समय ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिकली आप राइट वे में, आप राइट पोस्चर में बैठेंगे, आप स्टैंड मोड में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं योगा आपको कॉन्फिडेंट बनाता है हेल्दी होने के साथ साथ। अपलिफ्ट्स योर मूड, योगा रेगुलर बेसिस पर करने पर आपका मूड चेंज होता है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में रिफ्रेशिंग एनर्जी आने लगती है। ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो वन प्लेस टू अनदर ब्लड में इजीली ट्रांसपोर्ट होगा और इसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है ये कम डाउन रहेगा। कि प्रीमैच्योर एजिंग एट वे, जो आपका प्रीमैच्योर है ना, उसको कम करेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि एज कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग भूल नहीं सकते। और हर एक बंदी की एक चाह होती है कि भाई एज भले ही बढ़े लेकिन जो फिगर है, पर्सनालिटी है, फेस कट है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो योगा हेल्प करता है आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने की, रेडिकल्स फ्री स्किन करने की। तो भैया जो लोग सोच रहे हो ना कि अच्छा दिखने के लिए, वो लोग योगा करना शुरू कर दो। मैं तो यही बोलूँगा भाई। रिड्यूसेस स्ट्रेस, आपकी स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा ड्रॉप इन द पल्स रेट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ। तो दोस्तों आई होप इतने सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं योगा के, आप लोग पढ़ सकते हो, लिख सकते हो हेडिंग बनाकर। लैंग्वेज आपकी खुद की आप लिख सकते हो, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये हेडिंग को लिख दोगे ना गुरु, तो भी ये समझ लो आपका बहुत काम हो जाएगा, क्योंकि इतना लिख रहे हो तो यूनिवर्सिटी वाले समझ जाएंगे यार कि कुछ ना कुछ तो पढ़ के आया ही है आर्ट्स की दुनिया यूट्यूब चैनल से। तो समझो इस बात को। तो आई होप
मुझे लगता है शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इस पूरी सीरीज़ में कंप्लीट कर दी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा पीडीएफ ख़त्म हो गया है और कम्प्लीटली ये मैंने 2023 के क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके साथ इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो आपके लेकर आऊँगा जो हमारी यूजुअली आईडीओ भारत की सीरीज़ चलती रहती है, जिसमें मैं आपके लिए सिलेबस रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स डालता रहता हूँ, तो मैं लाता रहूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।